जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4, 11वां दिन, और हम अपने हर रोज़ की भांति आज फिर अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में आपके सामने पुनः। मित्रों, आज मैं सर्वप्रथम चर्चा करूंगा भारत माता के वीर सपूत वीर सावरकर जी का। उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तब अपनी बात शुरू करता हूं। आज चर्चा करूंगा मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी, यानी विश्व की सबसे बड़ी टीम, अर्थात हिंदुस्तान की धड़कन भारतीय रेल। मेरे बहुत दोस्त हैं जो रेलवे कर्मचारी हैं, और लॉकडाउन शायद न होता, इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं होती तो शायद मैं उनसे कभी बात भी न करता, इस तरह की जानकारी भी हमें हासिल न होता। जो इस समय मैं दोस्तों की चर्चा करूंगा। एक हमारे मित्र हैं राजकुमार चक्रवर्ती, और सेकंड है श्री शेषनाथ पाठक उर्फ रिंकू पाठक। तो रिंकू भैया से ऐसी अक्सर बात होती रहती है। उनसे मैंने लॉकडाउन के बीच मैंने उनको कई बार फ़ोन किया, तो जितनी बार फ़ोन करता था कभी बिज़ी बिज़ी बिज़ी। एक बार रात को 11 बजे मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए मैंने फ़ोन किया, शायद जगते हूँ, फिर देखा तो बिज़ी, फिर नहीं बात किया। फिर दूसरे दिन दोपहर में 2 बजे के लगभग बात हुई उनसे। वैसे मैं लगा बोलने कि आप लॉकडाउन के बीच में आप कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ गायब हो, क्या कर रहे हो आखिर? आप तो मज़े हैं आप लोगों के, सरकारी नौकरी, आपको क्या मज़ा ही मज़ा है, आपको तनख्वाह तो मिलेगी, आप जाओ चाहे मत जाओ। कुछ इस तरह के मजाक जैसे होते हैं जनरल दोस्तों में, ऐसे होते हैं। फिर उन्होंने कहा, मित्र कहाँ हो, कहाँ से बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ठीक ठाक तो हो, तबीयत तो ठीक है? मैंने बोला क्या, अरे क्या इतने दिन तो हो गए, लॉकडाउन में पड़ा हूँ घर पे, कहीं तो निकला नहीं बाहर, कहीं निकलता ही नहीं हूँ, तो आप कहाँ हो? तो बोले भैया, शेषनाथ पाठक जी का कहना था कि हम लोग ऑन ड्यूटी हैं। आप शायद भूल रहे हो कि डिपार्टमेंट में काम चालू है, क्योंकि मालवाहक ट्रेनें आती जाती हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जैसे उन्होंने उनकी उनकी दी गई जानकारी के अनुसार पता लगा कि रेलवे में 4 डिपार्टमेंट हैं इस तरह के, कि कॉमर्शियल, ऑपरेटिंग, सिग्नल और अकाउंट। तो अभी अगर अगर रेलवे की बात करें तो सारा काम तो चल रहा है। जब मालगाड़ी चल रही है तो सब कुछ काम चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कोई घर पे नहीं बैठा है। और अगर कुछ लोग घर पे बैठे भी थे तो उनको तब जब ये हमारे मज़दूर साथी के लिए ट्रेन बुक हुई तो वो भी वहाँ से निकल सके। तो हमारे जौनपुर के अंदर दो सिटी के अंदर 2 स्टेशन है। इसको एक बोलते हैं जौनपुर भंडारी और दूसरे को बोलते हैं जौनपुर सिटी। जौनपुर सिटी पे काम थोड़ा कम है, लेकिन भंडारी पे भयंकर है, ज़्यादा है काम। जौनपुर सिटी पे श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी स्टेशन अधीक्षक हैं, और श्री अनुराग मिश्रा जी वहाँ पे हमारे परिचित के हैं, मैं जानता हूँ। जब से ये ट्रेन चालू हुई है लॉकडाउन के बाद में, ये अभी तो भयंकर ड्यूटी शुरू हो गई इन लोगों की। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो भंडारी स्टेशन की, तो वहाँ पे काम तो शुरू से ही चल रहा है। श्री शेषनाथ पाठक और रिंकू जी बताते हैं कि उनकी मित्र मेजॉरिटी श्री भोले शंकर यादव, श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव, ये उनके साथ कार्यरत हैं। और अक्सर मैं उन लोगों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं जब किसी का नाम लेता हूं, तो जब मैं नाम लेता हूं किसी का, तो नाम लेने के पीछे एक राज होता है कि उनको एक प्रतीक बनाता हूं। लेकिन उस तरह की व्यवस्था में जितने लोग शामिल होते हैं, सबके लिए मेरा अभिनंदन होता है। सेम इसी तरह से श्री शेषनाथ पाठक, आज जिस तरह से मैं उनको प्रतीक बना रहा हूँ, लेकिन पूरे भारतवर्ष के हमारे जितने भी रेलवे कर्मचारी थे और जिन्होंने पूरा लॉकडाउन पर पूरी सरकार के हिसाब से काम किया, आज मैं जानकारी जब होती है तो मुझे पता लगता है कि शायद लॉकडाउन तो खैर है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी रेलवे का कर्मचारी इतना ज़्यादा सक्रिय होकर के काम होता है कि हमेशा अलर्ट पे वो होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाए, थोड़ी सी सावधानी, दुर्घटना घटेगी इतनी बड़ी कि शायद वो झेल पाना हिंदुस्तान के लिए कठिन हो जाता है। कुछ इस तरह के लोग, तो इस तरह से लोग। और दूसरी बात, मजाक में बताते हैं कि हम लोगों के यहाँ कोई वार्निंग नहीं होती, हम लोग क्या सीधे FIR होता है। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो जेल जाने की नौबत आती है, तो उतना जिम्मेदारी के साथ ही उस काम को निभाना पड़ता है। तो अब जौनपुर की बात करें तो, जंक्शन की बात करें तो श्री BP सिंह जी, श्री वेद प्रकाश सिंह जी स्टेशन अधीक्षक हैं, श्री अविनाश पांडे जी जिनके ऊपर बहुत ढेर सारा कार्यभार है, सब कुछ है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, और श्री जैसा मैंने बताया अनिल कुमार उपाध्याय जी स्टेशन अधीक्षक सिटी के हैं। और स्टेशन मास्टरों की संख्या में तो हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग जानते ही नहीं थे कि इतने लोगों के हाथ में जिम्मेदारी होती है। श्री अरुण यादव जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री आलोक कुमार जी,
श्री आशुतोष पाठक जी, श्री राशिद अंसारी साहब, श्री अनुराग मिश्रा, ये सारे लोग मैं आप सबको, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मैं सब तक पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि एक कोरोना वॉरियर की तरह से, क्योंकि ड्यूटी तो आप लोग रोज़ करते हो, लेकिन जब आप लोगों ने कोरोना टाइम के अंदर ड्यूटी को अंजाम दिया है तो जान हथेली पे लेकर के काम किया है। वैसे तो ड्यूटी थी, वैसे तो नौकरी थी, वो तो करनी थी, वो सब कुछ था, लेकिन जिस तरह से कोरोना के अंदर चाहते तो छुट्टी ले सकते थे, चाहते तो एवॉइड कर सकते थे, चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है और बड़ी सक्रियता के साथ निभाई है। केवल इसलिए निभाई है कि और भी अग्नि परीक्षा का समय था। मैं आप सबको तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। जितना भी मैं आप लोग, कोई मेरे जैसा अदना सा आदमी आपकी बड़ाई करके मैं आपको वो चीज़ तो नहीं दे सकता जिसकी जो आपका हक बनता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि मेरे इस दस्तावेज़ में, मेरी इस छोटी सी डायरी में, ये जो लॉकडाउन के बीच मैंने डायरी बनाई है, ये जो मैंने ये एक दस्तावेज़ तैयार किया है, इसके अंदर आपका नाम ज़रूर समेट के रखना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर से मैं अपने पूरे भारतवर्ष के जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, ये कोरोना योद्धा के रूप में जिन लोगों ने अपना लॉकडाउन के बीच पूरा काम किया है, पूरी हिम्मत से काम किया है, पूरा जांबाजी के साथ काम किया है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर घर से निकलना ही जाबाज होने के बराबर होता है, और वो भी रोज़ 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 निश्चित टाइम पे, और अलर्ट हमेशा रहना है। लोगों को अलर्ट पे हमेशा रखा गया। क्योंकि कोरोना काल के अंदर कभी भी कब क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। बाद में क्वारंटाइन करने के लिए वो सारे रेल के भी इंतज़ाम हुए। उन सब ने रेल का जितना बोलें, ये रेल विभाग को जितना बोले उतना, ये पूरा के पूरा रेल मंत्रालय, रेल कर्मचारी, रेल विभाग, ये रेल से भारतीय रेल, संपूर्ण भारतीय रेल काबिल तारीफ़ है। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप हमारी प्रेरणा बनोगे, आप लोग हमारी प्रेरणा हो, हिंदुस्तान की प्रेरणा हो आप लोग से। ये आने वाला जो पीढ़ी होगी ना, आने वाला जो कल होगा ना, ये लोग आपसे सीखेंगे। मैं क्या बोलूँ, उस दिन को क्या बोलूँ जिस दिन से हम लोग घर के अंदर बैठे, हम लोग जैसे लगता है कि बहुत बड़ा तिरंगा झंडा हमने फहरा दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, क्योंकि हम शांतिपूर्वक घर में बैठे रहे, और डर के मारा वो भी घर से बाहर, अगर कोई बच्चा भी गया है तो उसको नहलाना धुलाना और सैनिटाइज, हाथ धुलना, ये सब करना, दुनिया भर का घर में सब हो रहा है, और हम सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, लेकिन नहीं, हम बहुत छोटे हैं आपके सामने। आप लोगों ने जितना बड़ा काम किया है, संपूर्ण ये रेल कर्मचारी, आज का मैं पूरा के पूरा अपना एपिसोड, ये पूरा के पूरा एपिसोड भारतीय रेल के लिए समर्पित करता हूँ, आप सबके लिए समर्पित करता हूँ। आप लोग याद किए जाएंगे हमारी डायरी में, हिंदुस्तान में। इस कोरोना काल के बाद जो जीवन आएगा उसमें आप सब लोग एक उदाहरण होंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों ने कर दिखाया है। जिस तरह से हिंदुस्तान का आप लोगों ने मनोबल बढ़ाया है, काम करके दिखाया है, जिस तरह से आप सब लोग खड़े रहे, जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया हिंदुस्तान का, जो मानवता का परिचय दिया, जो इंसानियत का परिचय दिया है आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कर्म भूमि पे आप लोग का नाम हमेशा अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह से ये आज भी मैं देख रहा हूँ, इतना ट्रेनें चल रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है जिसमें, लेकिन एक एक कर्मचारी अपने काम के प्रति इतना समर्पित है। अगर आप समर्पित ना हो तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, पूरे विश्व के, ये भारतीय रेल बोली जाती है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी टीम हमारे यहाँ की मानी जाती है। इतनी बड़ी रेल व्यवस्था शायद कहीं और नहीं है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये मैं कहूँगा कि श्री शेषनाथ पाठक, रिंकू भैया एक प्रतीक ज़रूर हैं। मैं इनका नाम ले रहा हूँ बार बार क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, मेरी इनसे चर्चा होती थी। इन्होंने आपके बारे में, संपूर्ण रेल के बारे में इन्होंने जितना कुछ नज़दीक से हमको बताया है उतना शायद मैं आज तक जानता नहीं था, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत कुछ न जान पाता। अगर आज इनसे दोस्ती न होती, आज इनसे मजाक में बहुत सी बातें न हुई होती, इन्होंने बहुत कुछ हमको न सिखाया होता, न बताया होता कि आज हम लोग कहाँ हैं। तो जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है वो सचमुच हमारे लिए तो ये होता है कि रात को 12 बजे, सबसे बड़ी बात, ड्यूटी, जिस जगह ड्यूटी है वहाँ से अपना घर 12 किलोमीटर की दूरी पे। ऐसे तो सारे कर्मचारियों के साथ कुछ ना कुछ होगा, ऐसे तो सारे कर्मचारी कुछ ना कुछ तो झेल रहे होंगे क्योंकि अपनी ड्यूटी पे आना है और घर जाना है। तो ऐसे में 12 किलोमीटर रात को 2 बजे घर जाना, जैसे 8 से 0 से 8 और 8 से 16 और 16 से 24 वहाँ की टाइमिंग, क्योंकि 24 आवर्स की होती है, तो इस तरह से टाइमिंग, और उसमें घर जाना रात
अर्धनिद सो भी पाए कि नहीं सो पाए, लेकिन सुबह फिर ड्यूटी पे आना। कभी कभी अगर कोई किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई नहीं आया है, तो वहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं उनको ड्यूटी, उनकी भी ड्यूटी उनको इमरजेंसी में करनी ही पड़ेगी। किसी तरह से वो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आदमी हट जाए लेकिन वो कंट्रोलिंग पावर तो इनके हाथ पे है और इनको करना ही पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैं एक बार पुनः अपने बड़े भाई, अपने मित्र रिंकू भैया, आपका अभिनंदन करता हूँ। सचमुच आप लोग भारत की शान हो, हिंदुस्तान की शान हो। आप लोग याद किए जाओगे, हमेशा याद किए जाओगे। एक बार मैं पुनः, अगर मैं किसी का नाम भूल सका हूँ, जितने लोगों का नाम जान सकता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा करेंगे। श्री शेष जो सबसे पहला धन्यवाद तो मैं कहूँगा श्री शेषनाथ पाठक जी को, रिंकू भैया को, जिनकी वजह से ये सारी जानकारी हमको मिली, जिनकी वजह से इन लोगों का नाम हमको मिल सका। इसमें से कि श्री वेद प्रकाश सिंह जी, श्री अविनाश पांडे जी, ग्रैंड सलूट है आप सबको। नाम लेने के बाद पहले मैं आपको बोलता हूँ, मैं सचमुच ही आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं आपका बार बार नाम केवल इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी यादों में, अपनी डायरी में अपने आप में आपको समेटना चाहता हूँ। श्री बीपी सिंह जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री आलोक कुमार सिंह जी, श्री आशुतोष पाठक जी, श्री राशिद अंसारी साहब, श्री अनुराग मिश्रा जी, आप सब वाकई में भारत के सपूत हो, सच्चे सपूत हो, भारत के लाल हो। आपको माँ भारती का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। हम हिंदुस्तानियों का प्यार आपको मिलता रहेगा। हमारी तरफ से आपके जज्बात को सलाम है, अभिनंदन है, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। कल फिर मुलाकात होगी अपने इसी निजी कार्यक्रम में, हर कदम पीएम के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।